हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम नया अभ्यास नया चैप्टर लेकर आए हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, जीवन में काम आने वाला है। कहीं आप जगह मापनी हो, हैं, त्रिभुजाकार हो, तो ये जो है बहुत काम आने वाला चैप्टर है। जीवन में महत्वपूर्ण है कुल मिला के, तो इसे ध्यान से पढ़ना होगा और बहुत सरल भी है। ठीक है, देखिए इस पहला सवाल है, कोण बी। ठीक है, ये कोण हमने निर्धारित नहीं की है, सी और बी और ए। कोण बी जो है वो कितना है, समकोण है, यानी कि 90 एंगल है। कोण बी 90 एंगल है। ठीक है, अब देखिए भुजा भुजा सी ए ज्ञात करनी है, जबकि सी बी आपको दी है। सी बी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और ए बी कितनी है, ए बी है 6 सेंटीमीटर। और सी ए आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिए कि समकोण की सामने वाली भुजा हमेशा इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग इन दोनों बाकी दो भुजाएं, यानी कि ये दोनों, इन दोनों वर्ग के भुजाओं के बराबर होती है। मतलब इसका है सीधा सीधा, देखिए 90 एंगल की जो सामने वाली भुजा होती है, ये वाली, ये कर्ण कहलाती है। कर्ण का मतलब है जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। ये आपका सूत्र होता है। यानी कि समकोण, ये समकोण है बी, और समकोण यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, तो जो भुजा कर्ण कहलाती है उसका वर्ग बराबर बकाया जो दो भुजाएं हैं, लंब और कर्ण, लंब और आधार, उनके वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कि कर्ण का वर्ग और इन दोनों का वर्ग का योग के बराबर ये भुजा होती है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है, ये सूत्र है। आप चाहो तो इस सूत्रों को 3 जगह से और बना सकते हो। जैसे आप आधार आपको निकालना है, आधार स्क्वायर, तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यदि ये प्लस ना होता तो ये वाली भुजा जो है बटे में, यानी कि अपॉन में चली जाती। ये प्लस लगा है इसलिए ये माइनस में चली गई। ठीक है, और यदि आपके पास मान लीजिए लंब निकालना है, लंब स्क्वायर, लंब, तो क्या करेंगे आप, कर्ण माइनस आधार। ठीक है, ये सूत्र एक ही है, बस जो है ये कैलकुलेशन का मामला है। ठीक है, सूत्र यही है, ये कैलकुलेशन का मामला है। तो कैलकुलेशन सूत्र तो एक ही होता है, और एक सूत्र से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने सूत्र बनाए जाते हैं कैलकुलेशन के अनुसार। तो यहाँ जो 3 भुजाएं थी, तो तीनों भुजाओं के अनुसार 3 जो है हमने सूत्र बना दिए। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कर्ण। ये देखिए लंबी भुजा है सबसे, ये कर्ण कहलाती है। यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी होती है। तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। ठीक है, देखते हैं आधार कितना है। आधार ये है 8 स्क्वायर
पहले लंब कितना ये है 6 स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेट कर दें 8 8 64 प्लस 6 6 36, इसे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हुआ 100। यदि हम ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को हम खत्म कर दें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा इस प्रकार से, क्या होगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा है। तो इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शनल था इसलिए इसका आंसर 10 है। अब देख लीजिए पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। ठीक है, तो ये बड़ा सरल सा सवाल है और ये ही सूत्र आपके काम आने वाली चीज है। ये मुख्य सूत्र ये है, इसके बाद ये जो है कैलकुलेशन के अनुसार बनाए गए। ठीक है, बहुत सरल तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल है, सवाल नंबर दूसरा है। ये देखिए इस प्रकार से इसकी आकृति दी गई है। ये है जो है वो 90 एंगल है यानी कि समकोण है, और ये जो है 12 सेंटीमीटर है और ये जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी भुजा हम ज्ञात करेंगे। इसकी भुजा ये वाली ज्ञात करनी है, ये वाली। तो हम समझ सकते हैं जो 90 एंगल के सामने वाली भुजा है वो क्या है, कर्ण। और ये क्या है, ये आधार भी हो सकती है, ये लंब हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये आधार, कुछ भी अदल बदल करके हो सकता है। वैसे लंब को हमेशा छोटा ही देखते हैं, तो ये लंब मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इन तीनों में से आप बता सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन करके बताइए, अपने मन में बताइए फिर हम बताते हैं। तो हमें लंब वाला जो है सूत्र, ये वाला सूत्र जो है हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में लिखते हैं लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 13। अब देखिए कैसे पहचाना कि ये कर्ण है, कैसे पहचाना कि ये कर्ण है, क्योंकि ये समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा, यानी कि ये 90 एंगल है, इसके सामने वाली भुजा, इसलिए ये कर्ण है। ठीक है, और आधार कितना है, आधार ये है 12। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 13 गुणे 13 करेंगे, क्या होगा, क्या होगा 12 बार 4400, ये तो 4400 हो गए। और इसे हम कर लेते हैं 13 39 9 और 13 एकम 13 और 14 15 16। ठीक है, अब हम इसे घटा देंगे, क्या होगा 5, तो 25 बचेगा। अब देखिए एल स्क्वायर बराबर कितना है 25। यदि हम एल बराबर यानी कि लंब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ 25 है ना, तो क्या होगा 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बड़ी सरल सी कैलकुलेशन है, बहुत सरल सी, समझना है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। और आप ना समझो तो फिर हो सकता है भाई कठिन हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो बिल्कुल हलवा है। अब देखिए ये तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल है इसमें क्या है कि ये जो है 4 हैं, इसमें रिक्त स्थान भरना है क्या, देखिए इसकी आकृति हम बनाएंगे। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस, इसमें क्या है रिक्त स्थान मांगा है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यदि आप कंफ्यूज होंगे ना तो फिर आप नहीं लगा सकते, इसलिए इसे रिक्त स्थान। देखिए पहली क्या है, ये वाली है भुजा इस प्रकार से, ये देखिए 4 है और ये 7 है, ये x,
और दूसरा क्या है, इस प्रकार से है, ये 5 है, 5 है, ये 1, और ये जो है इस प्रकार से है, जो P है 7 है और 13, और ये इस प्रकार से है, ये 10 है, ये Y है और ये 8 है। अब देखिए ये स्थान भरने हैं, तो इसमें देख सकते हैं ये 90 एंगल है, ठीक है। तो ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, इसे हम हल कर लेंगे, तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए इसे हम हल करते हैं, क्या होगा, इसे हम हल करेंगे, क्या होगा, 4 चौको 16 प्लस 7 49 होगा ना। ये कर्ण कर्ण है, ये कर्ण है, तो ये दो भुजाएं के बराबर, योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसे हम जोड़ देंगे, क्या होगा, 5 और 5 और 1, हाँ 7 49 4 चौको 16। ये आकृति तो सही है, ये आकृति बिल्कुल सही है। हाँ तो इसे हम जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, हाँ सुन लगा, 1 5 और 1 6, ये तो 65 निकल के आ रही है यार। फिर इसका वर्ग कैसे बनेगा, इसका वर्ग कैसे बनेगा भाई, चलिए आंसर देखते हैं, इसका वर्ग कैसे बनेगा। हाँ इसे देखिए कौन सा है, ये तीसरे का है पहला, तीसरे का पहला एक्स स्क्वायर है। अरे सॉरी, इसे हल नहीं करना, वैसे इसका आंसर यही था, लेकिन ये इसमें आकृति से भरना है, तो इसमें क्या भरना है, देखिए ये एक्स है, तो इसमें क्या भरना है, इसमें भी एक्स लगा, इसमें भी एक्स लगा, तो कहाँ क्या करें, एक्स स्क्वायर, ये आपको भरना है। वैसे ये जो है कैलकुलेशन ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर भरना है, यदि आप इसमें स्क्वायर ना लगी होती तो आप यहाँ एक्स ही भरते, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या भरना, ये सेकंड है, ये 5 है, ये 5 है, इसमें स्क्वायर चढ़ा है तो इसमें भी स्क्वायर चढ़ेगा, ये 90 एंगल के सामने की है, तो ये क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण है। इसमें क्या भरना है 5 स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या भरना है, ये 90 एंगल है, इसमें क्या भरना है, देखिए पी की जगह पे क्या भरना है, 13 है, 7 भी है, तो यहाँ क्या भरना है, पी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या भरना है, बाई भी है और 10 भी है और 8 है, इसमें क्या भरना है, 8 स्क्वायर, ठीक है। भरना है, इसे हल नहीं करना था, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए चैप्टर बहुत सुंदर है, देखने लायक है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, बहुत सुंदर सा सवाल है। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये समकोण है ए बी और सी, ठीक है। ए बी कितनी है, ए बी है इसमें 7 सेंटीमीटर और बी सी इसमें है बी सी ए सॉरी सी ए कितना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ए बी 7 है, बी सी इसमें बी सी भी है, बी सी कितनी है 24, ठीक है। सी ए की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्या ए बी सी। तो अब सबसे पहले तो देखेंगे कोई एक भुजा ले लें, ये
बी, बी ले लेंगे, बी से जो कनेक्ट होगी, ए और बी ले लेंगे, ठीक है, ए और बी, ये देखिए, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 7 सेंटीमीटर है और बी सी यानी कि ये ए बी हो गई और बी सी यहाँ से चलेंगे आप, ये बी क्या है, समकोण है, तो ये 90 एंगल है, 90 एंगल, यानी कि सीधी आपको इस प्रकार से ले जानी है बी सी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24, ठीक है, इससे हम इसे मिला देंगे, ठीक है। और सी ए, ये सी हो गई, सी ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि ये समकोण है, तो बी कोण जो है वो 90 एंगल है, ये बीच का होता है ना ए बी सी, तो जो बीच का होता है वो समकोण है, बता रहा है वो सवाल, ये समकोण है। तो ए बी कितनी है, ए बी है 7 और ये 24 है, बी सी और सी ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का, ये कर्ण है, 90 एंगल की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये वाला सूत्र लगेगा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर कितना है 7 प्लस एल कितना है, एल है 24, ठीक है, इसे हम कर देंगे 7 49 प्लस 24 का गुणा हम 24 में करेंगे, ठीक है। तो 24 चौकों 96, हाँ सुन लो, 24 दूनी 48, 48 और जो है 57, ठीक है। अब हम इसे जोड़ देंगे, क्या होगा, 9 6 15, 7 5 12, 7 4 11, सॉरी 7 4 11, 11 और 1 12 और 5 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर कितना है, 662, यदि के बराबर देखें तो स्क्वायर इसका क्या लग जाएगा, रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 25 87, 55 25 और 25 25 87, 625 है, इसका स्क्वायर यदि हम हटाएंगे तो स्क्वायर देखना पड़ेगा, 55 25 सवा सौ बचेगा, यानी कि 125, हाँ 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, 55 25 और 55 25 और 55, ठीक है। तो ये वर्ग कितना हुआ, 25, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका 25 आपका ये आंसर होगा, इसकी भुजा कितनी है, ये 25, ठीक है। ये सवाल लगाने में आनंद बहुत आता है। अब देखिए 5वां सवाल देख लीजिए, ये 5वां सवाल है, एक आयत है ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, ये देखिए आयत है, ठीक है, ए बी और सी डी, ओके, ये विकर्ण है, इसमें बता रहा है 20 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी की लंबाई यानी कि ये पूछ रहा है। अब देखिए ये थोड़ा जो है, चाहते तो इसे त्रिभुज बना सकते थे, लेकिन ये आयत बना के इस सवाल को थोड़ा सा मूव किया है, घुमा दिया गया है, घुमाने से कुछ होता नहीं है, हमको दिख रहा है ये 90 एंगल है और ये कर्ण है और ये आधार है, इसे हमें लंब ज्ञात करना है, ये आयत से हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो लंब ज्ञात करना है, ये वाला सूत्र हम
लगाएंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कितना है 20 माइनस ये कितना है 16, ठीक है 16 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 माइनस इसे हम गुणा कर लेंगे 16 16 85 16 छक्का हाँ 6 36 6 7 8 9 6 5 2 कितना होगा 256, ठीक है। इसमें से ये हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा 4 बचेगा, इसकी आंसुल जी 6 हो जाएगा, तो फिर 4 बचेगा, इसकी आंसुल इसमें 1, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना होगा और एल बराबर कितना होगा 144, क्या होगा 12 44, ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भुजा कितनी है 12, ठीक है। समझ में आया। ये जो है आयत देकर इसे थोड़ा घुमा दिया गया है, भ्रमित कर दिया गया है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है पहली बात। चलिए 5वां है, ये 6वां है, 6वां लगा करके हम इसे समाप्त करते हैं, फिर कल बताएंगे, ठीक है। ये देखिए ये 65 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी को, ये सीढ़ी है जो कि कितनी है 65 कितनी है 65, ये सीढ़ी है, मान लीजिए ये सीढ़ी है, ठीक है। दीवार से 25 सेंटीमीटर हटा के, यानी कि दीवार ये दीवार है, ये दीवार है, इसे 25 सेंटीमीटर हटा के रखा है, 25 सेंटीमीटर। ये सीढ़ी की लंबाई दी है कितनी है 65 सेंटीमीटर, ओ दीवार ये दीवार से 25 सेंटीमीटर सटा के रखी है, ठीक है हटा कर रखी। तो दीवार के आधार से सीढ़ी की ऊपरी सिरे की ऊंचाई, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसे नामकरण कर सकते हैं आप। अब देखिए ये पता है कि ये दीवार है, तो दीवार तो 90 एंगल में जाती है ना, तो ये समकोण बन गया। ये सामने वाला क्या है कर्ण, ठीक है। पूंछ क्या आ रहा है लंब, ये वाला हम प्रयोग करेंगे, ये वाला है कि स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना है 65 माइनस आधार कितना है 25, दोनों की स्क्वायर हम हटा देंगे, ठीक है। 65 का हटाएंगे क्या होगा 65 गुणित 65, 55 25 5 छक्का 30 31 32, ठीक है 56 30 6 छंग 36 37 38 39 5 2 और 4, कितना हुआ 25 माइनस 25 गुणित 25 करेंगे कितना होगा, कितने होगा 55 25 25 पंच 87 मान लीजिए, और 25 दूनी 50 और 62 625। इससे हम दोनों को घटा देंगे 42 25 600, ये कहा जाएगा 3 बचे 3600। जब एल स्क्वायर बराबर कितना है 3600, तो एल बराबर कितना होगा, यानी कि 6 छंग 36, तो लगभग 60 होगा। यदि हम इस प्रकार से करेंगे ना 6 छंग 36, तो ये आपका 60 आंसर है। तो अब हम कल फिर मिलेंगे, नई इसी प्रश्नावली में मिलेंगे, अगले सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।